शमशाबाद एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की प्रयागराज जाने वाली परवाज में ताखीर की वजह से मुसाफिरों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। तकनीकी खराबी के बायस 3 घंटे ताखीर हुई, जिसके बाद मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया। ताखीर की वजह से मजहबी अकीदतमंद मुसाफिरीन मायूस नजर आए। उन्हें खदशा था कि ताखीर की वजह से वो तयशुदा मजहबी तकरीबात में शिरकत से महरूम रह सकते हैं। हुकाम की तरफ से तयख्खुन के बावजूद हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने एहतजाज नहीं रोका और हवाई अड्डे पर मुसाफिरों ने स्पाइस जेट के ऑपरेशन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इंतजार करने वाले अकीदतमंदों ने डाउन डाउन स्पाइस जेट का नारा लगाकर अपनी अदम इत्मीनान का इजहार किया और एयरलाइन से फौरी हल तलाश करने का मुतालबा किया। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो एक नया कानून लाकर मुल्क में मंडी निज़ाम को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने किसान महापंचायत से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में साल 2006 से बाजार कमेटियां बंद हैं और अब यही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी नाफिज करने की कोशिश हो रही है। टिकैत ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत किसानों को मंडी के बाहर भी अपनी पैदावार फरोख्त करने की आज़ादी दी जा रही है, जिसकी वजह से मंडियों में अजनास की आमद कम होगी और सरकारी रेवेन्यू भी मुतासिर होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इस तरीके से मंडियों के निज़ाम को कमज़ोर करके बिलाखिर ख़त्म करने की राह हमवार कर रही है। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट फ्लाईओवर को चारशंबे को बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने मंगल को इस फ्लाईओवर का मुआयना किया था और ओहदेदारों को हिदायत देने के बाद इस फ्लाईओवर को खोलने का फैसला किया गया। फ्लाईओवर की तकमील में अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने साल 2018 में इस फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखा था, ताहम तकनीकी चैलेंजों की वजह से साल 2021 तक तामीर शुरू नहीं हो सकी। असल में साल 2023 में मुकम्मल होने के लिए तयशुदा अंबरपेट फ्लाईओवर को बिलाखिर आज अवाम के लिए खोल दिया गया। फ्लाईओवर का मुआयना करने के बाद किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर तनकीद की और हुसूल अरादी के अमल में ताखीर की वजह बताई। ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि GHMC को इस प्रोजेक्ट के लिए 227 जायदादें हासिल करनी थी। अब भी 6 मुकदमात अदालत में ज़ेर इल्तिवा हैं। झारखंड के लातेहार में झारखंड मुक्ता मोर्चे के राज्यसभा MP महुआ माझी आज सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुई और उनकी हालत संगीन बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ज़राए के मुताबिक महुआ माझी की कार हॉटबाग सदर थाना इलाके के कौमी शाहरा नंबर 75 पर सुबह खुशबू ढाबा के पास खड़े एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में महुआ के अलावा उनके बेटे सोमबत माझी 42 साल और 36 साल बहू कीर्ति के साथ कार ड्राइवर भूपेंद्र बास्की भी जख्मी हो गए। हादसे की तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए एम्बुलेंस के तवस्सुत से सभी जख्मियों को सदर अस्पताल लातेहार पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर सुनील कुमार भगत के जरिए इब्तिदाई इलाज करके बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके 534 लीटर नकली ऑयल बरामद कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 45,000 रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम HP कंपनी के नाम पर नकली इंजन ऑयल फरोख्त करके गैर कानूनी मुनाफा हासिल कर रहा था। 25 फरवरी को अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े GS सन्स पेट्रो प्रोडक्ट पर धावा किया गया और वसीम खान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जो प्लास्टिक के डब्बों में नकली ऑयल भर के HP एनक्लो 46 के नाम से नकली स्टिकर लगाकर मार्केट में फरोख्त कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम वसीम खान दारुशिफा का रहने वाला बताया गया है। जुबली हिल्स में पेश आने वाले एक वाक़े में एक 25 साल खातून पर उसके साबिक़ बॉयफ्रेंड ने पब में हमला कर दिया। वाक़े के वक्त वो अपनी सालगिरह दोस्तों के साथ मना रही थी। बताया गया है कि हाफिज़ बाबा नगर की रहने वाली खातून और आसिफ नामी शख्स एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, ताहम उसने उसके बार बार हरासा किए जाने और उससे मुतालिक रवैये की वजह से उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया। उनके रिलेशन के टूट जाने के बावजूद आसिफ जानी उसका पीछा करता रहा और उसे परेशान करता रहा। मुलजिम ने जुबली हिल्स के पब में खातून पर हमला कर दिया। यह वाक़या इतवार की रात पेश आया। तेलंगाना में बेरोजगार खवातीन के लिए वुमेन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए इलेक्ट्रिक ऑटो और 2 व्हीलर्स की फ्री ड्राइविंग की कोचिंग दी जा रही है। 18 से 45 साल उम्र के दरमियान की खवातीन के लिए 45 से 60 दिनों तक
कोकटपल्ली के दुर्गाबाई महिला शिशु विकास सेंटर में वाक़ ड्राइविंग ट्रैक पर सुबह और शाम में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मरकज़ में मौजूद ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रेनर्स की जानिब से ड्राइविंग सिखाई जा रही है। उसके बाद क्लासरूम में ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड पर ड्राइविंग करते वक्त एहतियाती तदाबीर की तरबियत दी जा रही है। गुज़िश्ता साल अगस्त में तरबियत का आगाज़ किया गया। ताहाल 45 ख़वातीन ने ड्राइविंग की तरबियत मुकम्मल की है। आइंदा माह 5 मार्च से नए बैचेस का आगाज़ हो रहा है। तेलंगाना की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की 28 फरवरी को हैदराबाद आमद। तेलंगाना की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने 28 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमला का तौसी इजलास तलब किया। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद मीनाक्षी नटराजन पहली मरतबा हैदराबाद पहुंच रही है। वो आमला के तौसी इजलास में पार्टी के अवामी नुमाइंदों और सीनियर कायदीन से मुलाकात करेंगी। इजलास गांधी भवन में सुबह 11 बजे होगा, जिसकी सदारत सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ करेंगे। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, AICC सेक्रेटरीज विश्वनाथन, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसिल, पॉलिटिकल ऑफिसर्स कमेटी के अरकान और सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे।